जादुई दाल मखनी। ये कहानी है रामू की, जिसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और रामू पढ़ा लिखा भी नहीं था। इसीलिए वो एक ढाबा चलाकर अपना और अपनी माँ का गुजारा किया करता था। रामू की माँ कोमल भी ढाबा चलाने में रामू की मदद किया करती थी। रामू, चूल्हा जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं बची है, मैं खाना कैसे बनाऊं? परेशान मत हो माँ, मैं अभी जंगल जाता हूँ और ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। फिर मिलकर दोनों फटाफट से खाना बना लेंगे। रामू फौरन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। रामू के ढाबे पर हर रोज कई लोग खाना खाने आते थे, मगर फिर भी रामू की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि गांव में कमाई से ज्यादा लागत थी। बस एक यही बचत थी कि उसे चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लानी पड़ती थी। हाँ, इस पेड़ पर काफी लकड़ियां हैं, इससे शुरू करता हूँ। मेरे पंख बचाओ, है कोई? मेरी मदद कर दो। अरे, ये आवाज तो किसी लड़की की लगती है। लगता है किसी मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए। रामू उस आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि वहाँ एक परी जैसी दिखने वाली लड़की है, जिसके पंख कांटों में फंसे हुए थे। ये देखो, क्या शौक चढ़ा था तुम्हें ये परी वाले कपड़े पहनकर जंगल में घूमने का। देखो, फालतू की मुसीबत मोल ले ली ना तुमने। रुको, मैं अभी नकली पंखों को काट कर तुम्हें झाड़ियों से आजाद करता हूँ। नहीं, मेरे पंखों को तुम हाथ भी मत लगाना। और ये नकली नहीं है, मैं एक असली परी हूँ और ये पंख भी असली हैं। परी की बात सुनकर रामू चौंक गया। देखने पर उसे पता लगा कि वो पंख असली थे, क्योंकि कांटों में फंसे होने की वजह से उनमें से खून भी निकल रहा था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हारे पंखों को नहीं काटूंगा, मेरा भरोसा करो। मैं सिर्फ झाड़ियों को काटने की कोशिश करता हूँ। उस परी ने रामू पर भरोसा किया और फिर रामू ने बड़े ही ध्यान से उन नुकीली झाड़ियों को काट दिया। अब परी आजाद थी, मगर उसके पंख बुरी तरह से घायल थे। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं परी लोक से तुम्हारी दुनिया देखने आई थी, पर पता नहीं कैसे यहाँ फंस गई। मेरा नाम कोमल है। मेरा नाम रामू है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो अब तुम अपने परीलोक वापस चली जाओ। मैं चाहूँ तो भी नहीं जा सकती, जब तक मेरे पंख ठीक नहीं हो जाते। क्या तुम मुझे रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह बता सकती हो? हाँ, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। हम दोनों मिलकर अपने घर के बाहर एक ढाबा चलाते हैं। बस मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लो, फिर चलते हैं। पर लकड़ियाँ तो तुम काट चुके हो, वो देखो। रामू ने पीछे देखा तो वहाँ ढेर सारी कटी हुई लकड़ियाँ पड़ी थी। रामू समझ गया कि असल में ये परी का ही जादू था। तो तुम जादू भी कर सकती हो। पर एक बात बताओ, तुमने खुद को आजाद करने के लिए जादू क्यों नहीं किया? और अपने पंख सही करने के लिए तुम जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्योंकि हम अपना जादू सिर्फ दूसरों की मदद के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ के पास तुम्हारे पंख जल्दी सही करने का जरूर कोई ना कोई नुस्खा होगा। रामू उस परी को लेकर घर गया और अपनी माँ को सब कुछ बताया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, मैं अभी कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर एक लेप बना देती हूँ। उससे तुम्हारे पंख बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया माँ जी। कोमल के बनाए हुए जड़ी बूटी के लेप से परी के पंख बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे, लेकिन रामू के हालात हर गुजरते दिन के साथ खराब होते जा रहे थे। ये कैसी दाल मखनी है भाई? मक्खन का तो नामो निशान भी नहीं है। मक्खन कहाँ से डालो भाई साहब? यहाँ खाने के दाम बहुत कम है। थोड़ा सा दाम बढ़ाते हैं तो लोग खाने से ही मना कर देते हैं। ये तो सब बहाने हैं। साफ बात है भाई, खाने में स्वाद तो माल मसाले से ही आता है। अगर वही नहीं डालोगे तो फिर तुम्हारे ढाबे पर कौन आएगा? खाली दाल तो घर पर भी मिल जाती है खाने को। रामू मजबूर था। वो चाहकर भी अपनी लागत को नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। क्या हुआ बेटा, क्या कह रहा था वो? बस माँ, और क्या बोलेगा। दाल मखनी में मक्खन ढूंढ रहा था, नहीं मिला तो नाराज हो गया। लगता है अब फिर कभी हमारे ढाबे पर खाना खाने नहीं आएगा। नहीं आता तो ना आए, तू अपना दिल छोटा मत कर बेटा। ये गांव के लोग ऐसे ही हैं, हर कोई उधार खाकर चला जाता है और ऊपर से इन्हें दाल में मक्खन भी चाहिए। नहीं माँ, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। ऐसे तो हमारा ढाबा बंद हो जाएगा। रामू के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी और साथ ही चिंता भी। उसकी माँ कोमल भी उदास होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, क्योंकि उसके पास भी समस्या का कोई समाधान नहीं था
लेकिन वहाँ कोई था जो सही मायने में रामू और कोमल की मदद कर सकता था। ये दोनों कितने परेशान हैं और रामू तो मेरे जादू के बारे में भी जानता है, मगर फिर भी इसने मुझसे मदद को नहीं कहा। इतनी परेशानी में भी इन्होंने मेरी मदद की, मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। परी के पंख बिल्कुल ठीक हो चुके थे और वो परी लोग जा सकती थी, मगर उससे पहले उसे एक काम करना था। तो ये है दाल मखनी। तो ठीक है, ये गया इसमें ढेर सारा मक्खन। ये काफी नहीं, कुछ और भी करना चाहिए। कोमल परी ने उस दाल मखनी पर अपना जादू कर दिया और फिर वहाँ से चुपचाप परी लोग चली गई। कुछ देर बाद, अरे कोई है यहाँ? क्या खाना मिलेगा? हाँ जी, क्यों नहीं साहब, दाल मखनी और रोटियां बिल्कुल तैयार हैं, मैं बस अभी लेकर आया। रामू खाना लेने ढाबे में गया। उसने जैसे ही दाल निकालने के लिए ढक्कन उठाया तो दाल के ऊपर ढेर सारा मक्खन तैरता हुआ देखकर बोला, अरे ये इतना सारा मक्खन, लगता है माँ ने डाला होगा। पर वो इतना मक्खन कहाँ से लाएंगी? चलो छोड़ो, माँ से बाद में पूछ लूंगा, फिलहाल खाना लेकर जाता हूँ। रामू खुशी खुशी वो ढेर सारे मक्खन वाली दाल लेकर जाता है, जिसे खाते ही ग्राहक का चेहरा खिल उठता है। अरे वाह भाई वाह, सच में मजा आ गया। मैंने शहर के हर अच्छे होटल में दाल मखनी खाई है, पर इतना ज्यादा मक्खन कोई भी नहीं डालता, और तुम इतने कम दाम में इतना मक्खन डालते हो, मानना पड़ेगा भाई। और ये भी कहना पड़ेगा, तुम्हारी दाल मखनी का स्वाद भी बहुत बढ़िया और बहुत लाजवाब है। शुक्रिया साहब, क्या आपको मेरी दाल मखनी का स्वाद पसंद आया? अरे बढ़िया है तो स्वाद तो आना ही है ना। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे पास और ग्राहक भेजता हूँ। मेरे साथ और भी लोग आए हैं शहर से, वो तालाब के पास जो फैक्ट्री है उसी के काम के सिलसिले में हम सब आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये दाल मखनी सबको पसंद आएगी। और हाँ, उनके आने से पहले जरा दाम भी बढ़ा लो, स्वाद के हिसाब से खाने का दाम बहुत कम है भैया। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। जो कुछ हो रहा था, रामू का उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। उसने फटाफट से रसोई में जाकर काम संभाला। ऐसा करता हूँ, फटाफट और रोटियां बना लेता हूँ, दाल तो काफी होगी। कुछ ही देर में उसके ढाबे के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। रामू ने दाल के साथ सबको गर्मा गर्म रोटियां परोसी और सभी ने बड़े ही चाव से खाना खाया। सारा दिन यही सब चलता रहा। हालांकि रामू ने दाल मखनी का दाम ज्यादा कर दिया था। लोगों ने तब भी पेट भर कर खाया और उसके दाम भी चुकाए। फिर शाम को जब कोमल घर वापस आई तो ढाबे का हाल देखकर चौंक गई। अरे रामू, इतने सारे बर्तन, और मैंने बाहर देखा तूने दाल मखनी का दाम बढ़ा दिया है। रामू कोमल को सारी बात बताता है। ये तो बड़े कमाल की बात है, पर बेटा दाल मखनी में मक्खन मैंने तो नहीं डाला, तो फिर वो आया कहाँ से? यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। अच्छा, ये सब बाद में सोचेंगे। अभी मुझे ये बता कि थोड़ी बहुत दाल बची है कि नहीं, वरना मैं जल्दी से कुछ और बना देती हूँ। बेचारी कोमल को भी तो भूख लगी होगी ना। माँ देखता हूँ। माँ, आज बहुत ग्राहक थे, शायद ही दाल बची हो। और फिर रामू ने जैसे ही बर्तन देखे वो एक बार फिर हैरान हो गया, क्योंकि भगोना दाल से पूरी तरह भरा हुआ था। माँ, ये तो पूरा भरा हुआ है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो चमत्कार है बेटा। अब जा, जल्दी से जाकर कोमल को बुला ला, मैं गरम गरम रोटियां बना लेती हूँ। रामू को बात कुछ कुछ तो समझ में आ रही थी, मगर जब उसे कोमल परी कमरे में नहीं दिखी तो उसे सब समझ आ गया कि उसकी सीधी सादी दाल को इतनी लजीज दाल मखनी किसने बनाया। अरे बेटा, क्या हुआ? कोमल कहाँ गई? माँ, वो चली गई जहाँ उसे जाना था। और फिर वो अपनी माँ को सारी बात बता देता है। कोमल बहुत खुश हो जाती है और फिर वो अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।